परसेंटेज वाले हिस्से में इसलिए सबसे पहले 2-3 बातें हम सीखेंगे। सबसे पहले क्या सीखेंगे? पहला पार्ट सीखिए। जैसे लिखा जाता है कई बार कि 200 का 10% बताइए। तो इसे जब हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे जब हम बनाते हैं 10% निकालने की, अगर हम केस 1 की बात करें, अगर हम पहले हिस्से की बात करें, तो 200 का 10% अगर हम निकालते हैं, निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है। 200 का 10 और परसेंटेज का दोगे 0। यहाँ हमने बहुत सिंपल वे में 200 का 10% निकाल लिया। तो जब काटेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 गुने 10 यानी कितना आएगा? पहली बात तो ये है। इसके अलावा बात ये है कि कई बार इसका फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना होगा? 1/10। या 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना होगा? 1/10। 1/10 होगा, है ना? परसेंटेज जब आप यहाँ से हटा लीजिएगा, परसेंटेज जब हटाइएगा तो नीचे 100 जाएगा, और नीचे अगर 100 जाएगा तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/10। हाँ ठीक है, ठीक काम कर रहा है, ऑडियो भी ठीक जा रहा है और वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है, सही है। आप एप्लीकेशन पे देखिए, सब सही दिखेगा आपको। फ्रैक्शन वैल्यू 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, क्योंकि परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 काटेंगे तो 1/10। धीरे धीरे याद भी हो जाएगा आपको, ठीक है। तो 200 का 1/10 निकालना है, तो 200 का 1/10 निकालना है, वैल्यू फिर से कितना आएगा? 20। एक बात और सीखना है, इसमें आपने देखा कि परसेंटेज में ही काम हुआ, इसमें आपने देखा परसेंटेज में ही काम हुआ। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमने फ्रैक्शन में काम किया, कि हमने किसमें किया? फ्रैक्शन पे काम किया। और यहाँ हम देखेंगे कि रेशियो कैसे काम करता है। ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए किस तरह से काम करती है। ये बहुत हल्के सवाल से आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है, क्वेश्चन तो काफ़ी इससे बढ़िया होगा। 1/10 अगर नीचे जाकर ऊपर लिख दें, थोड़ा-सा देखने में अच्छा रहेगा, ठीक है? अच्छा, मान लीजिए हम कहें रेशियो में क्या होता है, तो ये रेशियो में क्या होगा? 10% का मतलब क्या है? 1/10। 1/10 का मतलब क्या है? 1/10 का मतलब है कि पहले अगर 10 था, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कहता है कि 200 का 10% बताइए, यानी 1/10 बताइए। 1/10 का मतलब अगर पहले 10 था या ओवरऑल टोटल 10 है, तो उसमें से 1 का वैल्यू बताइए। देखिए हम क्या पूछना चाह रहे हैं, टोटल वैल्यू अगर 10 यूनिट है, टोटल वैल्यू अगर 10 यूनिट है, तो हमको 1 यूनिट की वैल्यू बताइए। 10 यूनिट की वैल्यू दी कितनी हुई है? टोटल वैल्यू है कितना? तो ऐसे समझिएगा कि 10 यूनिट की वैल्यू अगर 200 है, 10 यूनिट की वैल्यू अगर 200 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 20। और यही आपने पूछा है 1 यूनिट का, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। कई बार इसको लोग ऐसे भी सॉल्व करते हैं कि 10% निकालने का मतलब 1/10 निकालना है। 10% निकालने का मतलब 1/10 निकालना है, और 1/10 में वो करते क्या है कि अगर टोटल 10 यूनिट है, यानी 10 यूनिट की वैल्यू 200 है, यहीं पे लिखते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू 20 और 1 यूनिट का निकालना है, तो 20 एकम 20। फिर वो इस तरह से रेशियो नहीं लिखते हैं, लेकिन हाँ चीज वही है, यूनिट वाला काम। कोशिश कीजिए जरा इसको लिख लेने का, ये बहुत आसान लग रहा होगा बट ये बहुत काम की बात है, तो नोट किया जाए। 3 हिस्से सिखाएंगे, ये पहला हिस्सा है। 200 का 10%, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल बात है, बट ये सिंपल चीजें ही आपको मजबूत बनाएंगी, यही पिलर मजबूत करता है बाबू। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपने लिखा कि 200 का 10% निकालना है, लेकिन कई बार बढ़ाना घटाना भी रहता है, कई बार बढ़ाना घटाना भी रहेगा। दूसरे हिस्से में हम लोग इस बात को सीखेंगे, कभी अगर ऐसा सवाल आया, मान लीजिए यही सेम सिंपल, एकदम सिंपल एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिए। 200 को, अगर 200 को 10% है, 10%, 200 को 10%, 200 को 10% बढ़ा दीजिए, बढ़ाने पर क्या प्राप्त होगा? 200 को 10% बढ़ाने पर क्या प्राप्त होगा, अगर ये सवाल है। 200 को 10% बढ़ा देना है और बताना है कि क्या मिलेगा, यानी 200 में 10% अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या क्या वैल्यू मिलेगा, ये सीखना है आपको। यहाँ भी आप समझिएगा, इसमें भी वही 3 केस आपको समझाएंगे। पहला परसेंटेज केस, और परसेंटेज केस में हम यही समझाएंगे कि 200, और बाबू अगर 10% बढ़ाना है, बाबू अगर 10% बढ़ाना है, 10%, तो इसको 100 में जोड़ दीजिए। 10% बढ़ाना है तो इसको 100 में जोड़ दीजिए, 100 में 10 जोड़िएगा तो कितना होगा? 110। अब बटे में, यानी बढ़ाने वाला स्थिति यहाँ पे बनेगा। कहाँ से आया? ये 10 जोड़ने पर आया, 100 में 10 जोड़ा गया है, 100 में 10 जोड़ा गया है। तो अगर 200 को 10% बढ़ाना होगा तो इसको गुना करेंगे 110/100 से। 200 को 10% बढ़ाना होगा तो गुना करेंगे 110/100 से। क्यों भाई? क्योंकि 10% बढ़ाने का मतलब है 100 में 10 जोड़ दीजिए, 110, 110%। 100 में 10 जोड़ दीजिए, 100% टोटल वैल्यू होता है। परसेंटेज वाले हिस्से में 100% टोटल वैल्यू होता है, तो 100 में 10 जोड़ दीजिए, 110%। इसका कितना निकालना पड़ेगा? 110%। 110% के लिए दो को जीरो, 10% बढ़ाएंगे तो 110%। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 20 बढ़ जाएगा, 11 दूनी 22, 220 हो जाएगा। यही सेम चीज अगर हम
फ्रैक्शन वाले केस में बात करें तो अगर हम ये काम फ्रैक्शन में करते तो फ्रैक्शन में अगर करते तो ये सीखेंगे हम यहाँ ध्यान से कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको अब याद भी हो गया होगा 1/10 और बढ़ाना है यानी 10 से 1 बढ़ाना है 10 से 1 बढ़ाना है मतलब तो सीखना है कि अगर हम फ्रैक्शन में गुना करने की बात करें किससे गुना करें तो हम अगर 100 वाली स्थिति में ना बनाए अगर हम 100 मान के ना बनाए भाई 10% बढ़ाना है तो 100 में 10 जोड़े 110% निकाल दिए लेकिन हम कहें कि फ्रैक्शन में बात करिए ना तो फ्रैक्शन के लिए 10 से 1 बढ़ाना है तो 11/10 से गुना कीजिए 10 से 1 बढ़ा के बाबू 11/10 से गुना कीजिए बाकी जीरो काट लीजिएगा आंसर सेम रहेगा। अब बात करते हैं रेशियो पे अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो में भी सेम टेक्निक अप्लाई कीजिए कैसे टेक्निक अप्लाई कीजिएगा कि पहले अगर 10 था तो अब 1 बढ़ जाएगा यानी पहले अगर बाबू अगर पहले 10 यूनिट था तो अब 1 यूनिट बढ़ जाएगा यानी अब कितना हो जाएगा 11 यूनिट पूरे परसेंटेज में लाभ हानि में टाइम एंड वर्क में टाइम एंड डिस्टेंस में जहां भी परसेंटेज इस्तेमाल होगा वहां ये 3 केस जरूर इस्तेमाल होंगे एक केस आपको समझा दिए हैं दूसरा समझा रहे हैं एक और समझाएंगे ध्यान से समझने का प्रयास यहाँ कीजिए कि पहले अगर 10 यूनिट था तो अब कितना हो जाएगा 11 यूनिट और 10 यूनिट पहले कितना था बाबू पहले वैल्यू कितना था 200 तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 से भाग दीजिए 10 यूनिट का 200 तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 से इसको भाग दीजिए कितना आएगा 20 और 1 यूनिट का 20 है तो 11 यूनिट का गुना कीजिए 20 गुना 11 11 दूनी 22 220 यानी पहले जब 200 था पहले अगर 200 था तो अब 10% बढ़ने के बाद 220 हो जाएगा इसको प्रॉपर नोट कीजिए बाबू चाहे आपको कितना ही आसान क्यों नहीं लग रहा हो बट नोट जरूर करिए कि देखने में जो चीजें आसान होती हैं वो कई बार बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती हैं इसे हल्के में मत लीजिए देखने में हल्का है मेन है अभी 10% है तब ना आपको लग रहा है कल हो के सारा 12% रहेगा 16.2/3% रहेगा आपको क्या लगता है 14.28% पे सवाल खूब आता है 6.2/3 पे आता है तो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे आपको जहां आपको ये बहुत याद आएगा कि सर समझाए थे परसेंटेज केस काम कई बार नहीं आएगा ये उतना अच्छा काम नहीं आता ये अच्छा काम आएगा और इससे भी अच्छा काम ये आएगा रेशियो ये आउटडेटेड हो चुका है इसमें टाइम लगता है इससे आसान है ये और इससे भी जबरदस्त है ये आपको डेवलप करना है धीरे धीरे होगा डेवलपमेंट बस इसको प्रैक्टिस करिएगा अपने आप डेवलप हो जाइएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब सीखते हैं कि वृद्धि थोड़े होता है कभी कभी कमी भी तो होता है हाँ होगा कमी भी होगा चलिए लिखिए इसको 200 को 10% कम करें कम करने पर क्या प्राप्त होगा 200 को 10% कम करने पर क्या प्राप्त होगा फिर से वही 3 हिस्से और ये तीसरे पार्ट में हम लोग सीख रहे हैं क्या करेंगे यहाँ पहले लिखेंगे 200 और 10% कम करना है 10% कम तो 100 में से 10 घटा लीजिए 90% निकालिए 10% कम करना है तो 90% निकालिए सॉल्व कर लीजिएगा 9 दूनी 18 20 रुपए कम हो जाएगा 180 ये हो गया परसेंटेज वाला केस अब सीखिए फ्रैक्शन वाले स्थिति में आइए फ्रैक्शन वाले स्थिति में आइए फ्रैक्शन वाले स्थिति और फ्रैक्शन में आकर ध्यान देंगे कि 10% का मतलब होता है 1/10 और कम करने का मतलब है 10 में से 1 कम करके यानी 10 में से 1 कम करके यानी 9/10 वैल्यू वही आएगा 180 अब आइए रेशियो वाले बात पे रेशियो में भी उसी तरीके से काम होगा परसेंटेज का ये वाला हिस्सा 1/10 कम होने का मतलब पहले अगर 10 था तो अब 1 कम हो गया लेकिन पहले तो बता रहे हैं कि 200 था 10 यूनिट का वैल्यू अगर 200 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 से कितनी बार भाग लगेगा 20 और चाहिए कितना 9 यूनिट तो 20 नवा 180 इसको नोट कर लीजिए और ये परसेंटेज का एक बहुत बेहतरीन पार्ट है प्रयास कीजिए इन तीनों हिस्सों को डेवलप करने का पहला हिस्सा जब केवल परसेंटेज पता करना हो 10% बताइए जब केवल परसेंटेज पता करना हो कि 10% बताइए या कल होके फ्रैक्शन बोलेंगे कि 1/10 बताइए 1/10 बताइए बहुत आसान है या रेशियो में बोलेंगे कि 1/10 है इसका मतलब 10 है तो 1 है 1/10 में क्या है देखिए तीनों बात को अच्छे समझने का प्रयास कीजिए अगर बोलेंगे 10% तो इसका मतलब 10% परसेंटेज का 2 को 0 अगर बोलते हैं 1/10 1/10 तो 200 का 1/10 अगर कहते हैं 1/10 भाग है रेशियो में बताइए तो 10 से 1 हो गया यानी पहले 200 था तो अब कितना हो गया 20 हो गया 10 में से 1 हो गया इस तरह से रेशियो जब वैल्यू नॉर्मल हो तो ये नॉर्मल काम करता है लेकिन बढ़ाने समय यही 10 से 11 हो जाएगा बढ़ जाएगा और अगर घटाना हो तो 10 से 1 कम हो जाएगा 9 हो जाएगा चीजों को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए हम लोग अब बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप पे जो कि परसेंटेज में बहुत आता है 10 से 11 क्वेश्चन है एक एक करके बात करते हैं पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करिए कोशिश कीजिए कि 30 सेकंड में बने हाँ आप कह सकते हैं पॉपुलेशन वाले सवाल बिल्कुल
कहा जा सकता है। देखिए लगभग आपको 1 मिनट समय मिला, आपने इस सवाल को देखा, समझा। अब आप देखिए कि ऐसे सवालों को बनाते कैसे हैं। आराम से देखिए। सबसे पहले दिया क्या है देखिए, लिखा है किसी गांव की आबादी, लिखा हुआ है किसी गांव की आबादी 8000 है। अभी कितनी है? 8000 है। अभी कितनी है? 8000 है। 8000 और आपसे आगे का पूछ रहा है। कब का पूछ रहा है देख रहे हैं? लिखा है 2 साल बाद का गांव का आबादी कितना होगा, बाद का, 2 साल आगे का पूछ रहा है। जब आगे का पूछेगा तो केवल देख लीजिए, बढ़ाना घटाना है आपको। 10% और 20%। पहले वर्ष 10% बढ़ाना है और दूसरे वर्ष 20%। तो 10% बढ़ाना अभी आपको सिखाए ना हम, आप परसेंटेज में बढ़ा सकते हैं 10% इस तरह से। फिर 20% बढ़ाना है तो 120% इस तरह से। बहुत ईजी है, काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। और क्या तरीके होंगे? तो मान लीजिए सर 8000 अभी है, आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कि भाई 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 और बढ़ाना है तो 11/10। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 और बढ़ाना है तो 6/5। आप इसे भी सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। देखिए आंसर आ कितना रहा है, पहले काट के आंसर चेक किया जाए। या आप लोगों में से किसी का आंसर आया है तो बताएं। उसी ने आंसर दिया है पहला ऑप्शन 10,560। अनिमे ने भी वही आंसर दिया है, सोनी ने भी दिया है, रजनी ने भी दिया है, 10,560 आंसर आ रहा है। 10,560 तो काट के इसका 10,560 ही आएगा। एक बार हम भी कट करके देख लेते हैं, हालांकि सब दे रहे हैं तो सही ही होगा। तो देख लीजिए फिर भी, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 12 11 12 132। सही है। हाँ तो 1 जीरो और 8 से गुना कर रहे हैं तो 8 दूनी 16 का 6 कैरी 1, 13 8 104 और 1 105, 10,560। यही आप दिए भी हैं आप लोग आंसर। तो यही आंसर देखिए आएगा 10,560। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इवन आप ऐसे तो ये फ्रैक्शन वाली स्थिति है, इसकी जगह आप रेशियो भी लगा सकते हैं। कैसे? वो भी सुनिए, रेशियो वाली बात भी सुनिए। अगर मान लीजिए दिया है 10% बढ़ाइए तो 10 से 11, 20% बढ़ाइए यानी 1/5 बढ़ाना है तो 5 से 6, इस तरह। पहले अब देखिए इसको काट लीजिए, पहले 2 पंचे 10, 2 3 6, यानी पहले अगर 25 यूनिट था तो अब 33 यूनिट। पहले अगर 25 यूनिट था तो अब 33 यूनिट, और पहले था कितना? 8000। 8000 काटिए 25 से इसको, 25 से इसको काटिए, कितना आएगा देखिए? 25 से 25 तिया 75, 5 50 दूनी 50 जीरो, और चाहिए 33 यूनिट का तो गुना कर दीजिए इसको। 320 गुना 33 कीजिएगा, आएगा 10,560। यानी रेशियो भी अप्लाई होगा, फ्रैक्शन भी अप्लाई होगा और डायरेक्टली भी आप बना सकते हैं। तरीके बहुत सिंपल वे में, बहुत आराम के तरीके से ये बनता जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और इसी तरह से टेक्निक्स आप डेवलप करते जाइए। आपको मेथड्स डेवलप करने हैं क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग मेथड्स काम आते हैं, तो आपको धीरे धीरे सब सीखना है। चलिए बताइए, अगर 12 लाख है, 4% 2 साल बाद कितना होगा? अगर 12 लाख अभी किसी चीज की कीमत है या जनसंख्या है या कोई मशीन 12 लाख का है, या कोई मशीन 12 लाख का है और वो 4% प्रति वर्ष बढ़ता है, और वो 4% प्रति वर्ष बढ़ता है, तो बताइए 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 2 साल बाद उसका कीमत कितना हो जाएगा बताइए? साफ साफ लिखा है कि वर्तमान में 12 लाख है। नंबर चूंकि कैलकुलेटिव है, हम लोग ध्यान से इसको समझेंगे कि क्या बेस्ट रहेगा, इसमें कौन सा कैलकुलेशन आसानी से आंसर देगा। सबसे पहले 12 लाख को रिप्रेजेंट कर लीजिए। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, 12 लाख में 12 पे 5 जीरो हो जाएंगे। लिखा हुआ है 4% आपको क्या करना है? वृद्धि। 4% बढ़ाना है। 4% बढ़ाने का मतलब 104%, और ये काम आपको 2 बार करना है। 2 वर्ष बाद बोला है। 4 जीरोस कट जाएंगे, 104 गुने 104 करके 120 से गुना करना है और इसकी वैल्यू आएगी 12,97,920। देखिए इसका आंसर आप में से कोई देता है या नहीं? इसका आंसर कोई भी नहीं दे रहा है, क्या दिक्कत है आंसर देने में? गुना नहीं हो रहा है आपसे? गुना भी हम कर दें? चलिए हम कर देते हैं गुना। अगर आप इसका आंसर नहीं देंगे तो फिर हमें देना पड़ेगा, और हमें अगर देना है तो हम याददाश्त के बेसिस पे कैसे दें? 104 गुना 104। अगर हमें 104 गुना 104 अगर करना है, कितना आएगा देखिए? 4 गुना करेंगे तो 416, जीरो से तो गुना होता नहीं है। 1 गुना करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, वही आएगा 104। जोड़ के देख लीजिए कितना हो जाएगा? 10,816, और 120 गुना 10,816। चलिए देखिए जीरो का जीरो आ जाएगा। अगर हम 12 से गुना करें तो 12 छक 72 का 2 कैरी 7। आगे बढ़ेंगे, 12 एकम 12 और 7 19 का 9, 9 19 का 9 यानी कैरी 1। फिर आगे बढ़ेंगे, 12 अटे 96, 1 97 का 7 कैरी 9, 12 0 0 9, 12 एकम 12। चलिए हम ही गुना कर देते हैं, अगर आप गुना करने से भागिएगा हम गुना कर देंगे, क्या दिक्कत है? बट सॉल्व तो करिए।
पेन तो चलाइए, पेन बिना चलाए कैसे होगा? सभी लोग कमेंट करिए, इसका आंसर कंफर्म करिए। अनी मैंने आंसर दिया ए, और कोई जिन्होंने अपना गुना खुद से किया है वही आंसर देंगे। देखने वाले आंसर नहीं देंगे कि हाँ देख लिया, हाँ आंसर यही वाला होगा, नहीं, तब आंसर वैलिड नहीं है आपका। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 3 वर्ष बाद, देख रहे हैं सवाल भैया, अभी जो है 64,000 है। यदि यह 2.5% वार्षिक की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वालों की संख्या, 3 वर्ष बाद। चलिए धीरे धीरे सवालों का लेवल बढ़ता जाएगा, आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए एकदम। फटाफट पेन कॉपी निकालिए और आंसर देने के फेर में रहिए, बैठना नहीं है किसी को भी। कम ऑन, पेन कॉपी लेकर आइए, अगर ऐसे खाली बैठे हैं तो पेन कॉपी लेकर आइए, ऐसे कोई खाली नहीं बैठेंगे, सबको आंसर देना है। हाँ नहीं, मैं, प्रेरणा, सोनी, रजनी, इन लोगों ने आंसर देखिए दिया है। कहने का मतलब आप पेन चलाइएगा तो आंसर देने में मजा आएगा। हमने बाकी आंसर्स को सेपरेट कर दिया है और आपका आंसर अब इसके नीचे दिखाई देगा। चलिए अब बोलिए, इसको सॉल्व करिए। टाइमिंग देखिए 30 सेकंड ऑलरेडी हो चुका है। कोशिश कीजिए, अब थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन प्रयास कीजिए विद इन टाइम ही हो, बहुत टाइम ना लगे। यूनिट डिजिट कुछ भी लगाकर जल्दी बनाइए। लिखा है किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। ध्यान दीजिएगा, कितना है? 64,000। अब कह रहे हैं 2.5%। देखिए 2.5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। 2 दूनी 4, 1 5/2। अब परसेंटेज के लिए काटेंगे तो 1/40। अच्छा, अब आप इस बात को समझेंगे कि 2.5% 100 में जोड़ने में दिक्कत होता है, इसीलिए इसको फ्रैक्शन में बना रहे हैं। क्लियर है? जबकि 10% सीधे 110 हो जाता है, तो आसान रहता है, बट ये नहीं। तो 1/40 बढ़ाना है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, देखिएगा 2.5% की दर से बढ़ता है, बढ़ता है। याद है सिखाए हैं आपको कि 1/40 बढ़ाने का मतलब, किसी संख्या को अगर 1/40 या 2.5% बढ़ाना है तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं उसको, 41/40। और ऐसा आपको 3 बार करना होगा कि मामला 3 साल का है और हर साल ऐसा होगा, 3 बार आपको ये करना होगा। क्लियर? बाकी अगर आप देखेंगे तो 4 चौक 16 चौके 64, ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा। 41 का जो क्यूब होगा वही इसका आंसर होगा। 41 का जो क्यूब होगा, तो 41 का क्यूब क्या होगा? आंसर किसी ने दिया या नहीं, देखा जाए। 41 का क्यूब किसी ने आंसर दिया? विकास ने ए दिया है, उसी ने कहा कंफर्म, यानी 70,000 इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी। अच्छा 68911। और कोई आंसर दीजिए ताकि मिलाने में बने। क्या इसका आंसर 68911 ही होगा? हाँ, प्रेरणा ने भी आंसर दिया, ठीक है फिर, यानी कि आंसर कंफर्म होता है 68911। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे और ये भी समझेंगे कभी अगर जरूरत है, मान लीजिए आपको ये लगता है कि 41 को 3 बार गुना करना नामुमकिन है, एक बार हम गुना कर रहे हैं, कम से कम हमको देख के आप ये चीज समझिए गुना करना पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए 41 को अगर 41 से गुना करना है तो 41 का स्क्वायर कर लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 का स्क्वायर देखिए 1681, स्क्वायर डायरेक्टली निकल जाता है। अब 41 से अगर गुना करना है तो यहाँ लिखिए 41 गुना कीजिए, 1681 गुना 1 81, और 4 से गुना करना, आप खुद सोचिए ना, क्या ये 4 से गुना करना इतना बड़ा बात है कि हम सवाल छोड़ देंगे? 4 एकम 4, 4 अठे 32 का 2 कैरी 3, 16 चौक 64 और 3 68। आप खुद देखिए, अब तो जोड़ना रह गया, सिर्फ आराम से मैच करेगा। यही आपको समझा रहे हैं कि आपका डर कैलकुलेशन नहीं है, आपको, आप कैलकुलेट ही नहीं करते हैं, और करेंगे नहीं तो क्या होगा, कई बार आप कैलकुलेटर निकालते हैं, कैलकुलेटर से जो एक बार कैलकुलेट करने का आदत पकड़ लेगा फिर उसे एग्जाम में बहुत परेशानी होगा, तो फिर वो कैलकुलेट नहीं करेगा। तो अब तक हमने जितने भी सवाल बनाए हैं उन सभी सवालों में, हाँ, सभी सवालों में बाद का पूछा जा रहा था, आप देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद बहुत सारे सवाल होंगे जिसमें पहले का पूछा जाएगा, यानी हम समय, जिस समय का आपका जनसंख्या दिया रहेगा उससे पीछे का पूछेगा, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, तो पीछे का पूछा जाएगा। और जब भी पीछे का पूछा जाएगा यही सेम करेंगे, बस एक्स मान के, हम पीछे वाले को एक्स मान लेंगे, बाकी बढ़ा घटा के और जो वैल्यू दिया होगा रख देंगे, उस तरीके से बना लेंगे। या फिर रेशियो लगा सकते हैं, या फिर फ्रैक्शन तो लगेगा ही लगेगा। सभी में देखिए कैसे कैसे लगाएंगे, सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए चौथा क्वेश्चन ट्राई करके दीजिए तो हमको, क्या बनाते हैं आप चौथा क्वेश्चन? टाइमिंग लगभग 30 सेकंड, प्रयास कीजिएगा, दिमाग लगाइए, जल्दी बनेगा। अपने से सोचिए 10% घटेगा तो 10 से 9, 2 बार 100 से 81, 81 का वैल्यू 810, तो 100 का वैल्यू 100 पे 0, 1000। तो बनाना बहुत आसान है, बशर्ते कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, इसको बनाने का प्रयास कीजिए, कोई हार्डनेस नहीं है। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, प्रॉपर वे में क्वेश्चन को पहले पढ़िए और ट्राई करिए। सिक्स एट नाइन टू वन, ओह, तो पहले वाला, वेट वेट वेट, जोड़िए हो, 1 8 4 12 का 2, 1 6 2 8 1 9 7 1 8 और 6 8 9 2 1। अरे बाप रे, ऐसे करिएगा आप लोग, हम आप लोग के भरोसे पे ही आंसर टिक करके चले गए।
हम आपके भरोसे पे आंसर टिक कर दिए, बताइए, और आपने गलती करवा दिया। कोई बात नहीं, चलिए अगले सवाल की ओर चलिए, कोई दिक्कत। सब कुछ करने के बाद हम जोड़े नहीं कि बच्चों को, हम तो सिखा रहे थे केवल कि बच्चा डरे नहीं और कैलकुलेशन से डरे नहीं। टाइपिंग एरर, कोई बात नहीं, ठीक है प्रेरणा, होगा सी होगा, सबने कहा था सी, सर सी गलती है, कोई बात नहीं। काश ने आंसर दिया है सॉरी सोनी ने आंसर दिया है 1000। कोशिश कीजिए सवाल को पढ़ने का, पढ़ के ट्राई करने का। जितनी दफा आप इसे पढ़ेंगे उतना ही आप इसे मजबूत होते जाएंगे। और कहा जाता है ना कि युद्ध के दिन लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, लड़ाई तो प्रैक्टिस के समय ही लड़ी जाती है। युद्ध के दिन तो केवल आपको प्रमाण मिलेगा। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम उस दिन नहीं निकलता है, एक्चुअल में एग्जाम निकलता है प्रैक्टिस के दौरान। जब आप इन सवालों को पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बार बार बनाते हैं, उस तकलीफ से गुजरते हैं जो लगेगा कि बोरिंग है। हाँ, प्रैक्टिस बोरिंग है, इतना मुश्किल काम है कि एक ही चीज को बार बार करें। पर सोचिए कि मैजिक तो वहीं से आएगा, जब आप बार बार करेंगे तो वो क्वालिटी निखर के आएगा, तो सिलेक्शन होता है ना। कोशिश कीजिए, बार बार प्रैक्टिस करें, खुद को बेहतरीन बनाएं, और इसी क्रम में आप जीत हासिल करेंगे। उस दिन तो खाली प्रमाण मिलेगा सिलेक्शन का कि आप सेलेक्ट हो गए, पर इस दौरान ही आप जब मेहनत कर रहे होंगे, जब आप पसीना गिराएंगे, जब आप तकलीफ से गुजरेंगे, यही समय होता है जब आप सफल हो जाते हैं। तो खाली प्रमाण मिल जाएगा आपको। देखिए 10% घट जाता है, तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं कि मान लीजिए पहले x था, यहाँ साफ साफ पूछा है कि उसका वास्तविक मूल्य कितना था, और 2 वर्ष के अंत का दिया हुआ है, 2 वर्ष के बाद का दिया है, और पीछे का पूछा है कि पहले कितना था, शुरू में कितना था, वास्तविक कितना था। तो शुरू का मान लीजिए x, और 10% घट गया यानी 90%, 10% घट गया यानी 90%, और ऐसा 2 साल हुआ, ऐसा 2 साल हुआ, और वैल्यू कितना हो गया 810। अगर आप ध्यान देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 89 से कट जाएगा, 10 से गुना होगा, यानी x बराबर आ जाएगा बउआ 1000। क्लियर है। रेशियो में हम आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि 10% घटने का मतलब 10 से 11, और 2 बार अगर होगा, अगले साल भी यही होगा, फिर से 10 से 11 ही होगा, तो फिर से 10 से 11, सॉरी 11 बोल रहे हैं, घट रहा है ना जी, 10 से 9, 10 से 9 2 बार, तो ओवरऑल 100 से कितना हो जाएगा 99, 81, और 81 का वैल्यू है 810, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10, तो 10 से गुना करेंगे तो 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1000। अगर ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो परसेंटेज सुधरेगा, ना कि केवल टफ टफ। आप देखे होंगे कई बार केवल टफ टफ क्वेश्चन बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अरे बेसिक आता नहीं है, टाइप वाइज प्रैक्टिस किए नहीं हो, सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं जानते, एक एक चीज के 3-3 4-4 तरीके होते हैं, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग कंडीशंस लगते हैं। अगर आप इनसे गुजरेंगे नहीं तो केवल टफ का क्वेश्चन या ऐसे यूट्यूब पे घूम घूम के पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आपको लगता है? जब तक आप सिस्टमैटिक अप्रोच में या सिस्टमैटिक वे में अपना पूरा सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए आप बहुत अच्छा क्वेश्चन सीखे हुए हैं और बहुत आसान सवाल ही है, लेकिन आपने वो टाइप नहीं पढ़ा हुआ है, तो छूटेगा ना। सबसे पहले तो सिलेबस जरूरी है ना, सिलेबस तो करना ही पड़ेगा आपको, इसका कोई दूसरा विकल्प तो है नहीं। चलिए इसके और अच्छे सवालों की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इस तरीके के और अच्छे सवालों की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आज का 5वां सवाल लेंगे हम लोग। आज का 5वां सवाल लगभग 1 मिनट दिए हैं आपको, और हालांकि ये कैलकुलेटिव सवाल है, हो सकता है आपको 1 मिनट से ज्यादा भी लग जाए, क्योंकि आप जिस मेथड से बना रहे होंगे या जो मेथड अभी अभी आपने सीखा है उससे थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मामला समझना है कि मामला है 30 लाख का। मामला जो है वो कितने का है, 30 लाख का है, और साफ साफ कह रहे हैं कि वृद्धि होगा। कितने परसेंट का वृद्धि होगा? 3% का प्रतिशत वृद्धि हुआ है। 3% कब? यहाँ देखिए लिखा है प्रत्येक वर्ष, हर साल 3% का वृद्धि हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि 30 लाख लिख के इस पे 3% बढ़ा दीजिए, 103%। और ऐसा कितने साल होगा भाई? तो 3 साल, 103%, 103%, 103, 3 बार कर दीजिए। एक तरीका तो आपका ये है। इसमें आपका देखिए 2, 3 और 3 का पूरा काट दीजिए, इन तीनों को गुना करिए, 3 से गुना करके आंसर मार दीजिए। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है, इसका भी आंसर आप लोग दीजिए। एक तरीका तो ये है, आंसर दिया है प्रेरणा ने सी, 32, 78, 181, 32, 78, 181 सी। सोनी ने, रजनी ने, खुशी ने ऑप्शन बी दिया है, ने दिया है 32, 17, 881, 32, 17, 881। बाकी लोगों ने सी दिया है 32, 7, 81, 81। देखिए एक तरीका तो ये हो गया। अच्छा दूसरा तरीका क्या है इसको बनाने का? इससे आसान तरीका ये होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो तब आपको क्लियर होगा जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़कर आएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप समझेंगे कि
लाख तो है, ठीक है, लेकिन 30 लाख के हिसाब से अगर कह रहा है, छोटा डेटा है, देखिए डेटा कितना छोटा है, 3%, और 3% के हिसाब से 3 साल का, तो सीआई निकालने का जो टेक्निक होता है ना, वो आप यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी सक्सेसिव इंक्रीज होता है। वो क्या होता है, वो होता है आर क्यूब, वो होता है आर क्यूब, 3r स्क्वायर और 3r, इस तरह से पॉइंट लगा के। तो आर की जगह, रेट की जगह 3 रखेंगे, 3 का क्यूब 27, 3 तिया 9 तिया 27 और 3 तिया 9, यानी 9.2727, यानी 9.277 और परसेंट। पॉइंट के लिए दूगो और, दूगो और, ये कट जाएगा, खाली 3 से गुना करिए, 3 सत्ते 21, 2 3 दूनी 6 2 8, यहाँ भी 81 ही हो जाएगा, और 9 तिया 27, यानी 27 81 81 आपको जोड़ना पड़ेगा किसमें, 30 लाख में। तो 27 81 81 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 30 लाख 27 81 81। समझ में आ रहा है बात? इस तरह से आंसर एक्चुअल में सी ही होगा, क्योंकि कैलकुलेशन से सी ही मिलेगा। इसे बस 30 लाख में आप जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये चीज है कि आपको 3 साल वाला सीआई का परसेंटेज याद रहेगा तो होगा, ठीक है। लेकिन काम चलाइए, कहने का मतलब वक्त के साथ तो आप ये भी सीखेंगे। चलिए आज के छठे सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ये बना के दिखाइए। सबसे पहले क्या हुआ है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या दिया है, यह 4% की स्थिति से बढ़ रहा है। गांव की जनसंख्या 2 साल पहले कितनी थी, पहले का पूछा ना जी, 2 साल पहले का पूछा ना, पहले का पूछा तुरंत x, 4%, 104%। 2 साल का मामला है, 2 बार बढ़ाइए, 104%। चलिए बराबर में कितना लिखेगा, कितना का लिखेगा, जो देवल है वही ना, 676। कितना जीरो, 2 जीरो। चलिए अब इसको काटने में आपको पहाड़ टूट रहा है, कैसे काट रहे हैं आप, 4 से काटे हैं, 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 25, इसको 4 से काटेंगे तो सेम वैल्यू 26/25। 26 का स्क्वायर आपको याद है कि नहीं याद है, नहीं याद है तो काहे नहीं याद किए हैं आप 26 का स्क्वायर। आप अपने होमवर्क में लिखिए, आज के होमवर्क में, क्या आपको 50 तक का स्क्वायर लिखना है और उसको बार बार याद करके उसको बार बार लिखना है। अपने होमवर्क में लिखिए क्यूब आपको 35 तक का याद करके बार बार लिखना है। अपने होमवर्क में लिखिए कि 20 तक का टेबल और उसके अलावा 23 और 29 का टेबल, 23 29 और 31 भी लिखिए, क्योंकि मेंस में आजकल 31 भी घुसा रहे हैं। ये बात लिखिए अपने कॉपी में कि 50 तक का स्क्वायर, 35 तक का क्यूब और 1 से लेके 20 तक का टेबल, उसके अलावा 23 29 और 31 का टेबल, ये 3 टेबल। और इतना होमवर्क सर ने दिया है कि इसको लिखना है, याद करना है और बार बार लिखना है। हाँ, और डेली इस पे काम करना है, डेली 10 मिनट समय देना है, हर बार क्लास में आने से पहले से एक बार पढ़ना है और फिर स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा कि हफ्ते 10 दिन में ये सुधर जाएगा आपका। आदत बनाइए इस चीज को। अगर इस वजह से आपका छूट रहा है ना, कि नहीं छूट रहा है, देखिए 625 पे डबल जीरो होगा, कौन सा हार्ड सवाल था कि आप लेके बैठे हुए थे। चलिए आज के 7वें सवाल की ओर बढ़िए, 7वें सवाल की ओर जल्दी जल्दी। आप हमारे स्टूडेंट हैं, आपका क्वालिटी ऐसा होना चाहिए कि 100% क्वेश्चन विद इन टाइम बनाना होगा, ट्रिक और टेक्निक लगा के, फास्ट फास्ट, स्लो स्लो नहीं। ये वाला आंसर कितना जल्दी आ गया, आता है तो आंसर तुरंत आ जाए, नहीं आने की वजह से तो लेट होता है। देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, लिखा है 10% की दर से ह्रास होता है, ह्रास, ह्रास मतलब डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएट करता है मतलब घटता है, डाउनफॉल 10% के हिसाब से। कह रहे हैं यदि उसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 साल पहले, 3 साल पहले, बस बात खत्म। 10%, 1/10 घटाएंगे, 9/10, 1 साल, 2 साल, 3 साल बराबर 729। 9 का क्यूब याद है, कट गया, x बार वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 का क्यूब 1000। चलिए आज के 8वें सवाल की ओर चलिए, आज का 8वां सवाल क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसको बना के दिखाइए फटाफट। जोश में आइए, जोश में, सुस्त सुस्त मत रहिए, सुबह का टाइम है, एक्टिव होइए। अभी आपको दिन भर अपने लाइब्रेरीज में, अपने घर में, अपने क्लासेस में पार्टिसिपेट करना है, अपने लिए सेट मारना है, टेस्ट सीरीज देना है, एनालिसिस करना है, प्रॉपर वे में आपको जीके पढ़ना है, बहुत सारा काम है, रात तक सोने तक अब बहुत काम है। होश में आइए, होश, धीरे धीरे काम नहीं करना है, एक्टिव। लगभग 1 मिनट मिला आपको, उम्मीद है आपने सवाल सॉल्व कर लिया होगा। दिया है 5% मृत्यु मतलब माइनस, बची जनसंख्या 8% घबराकर छोड़कर चली गई, माइनस, कुल जनसंख्या अभी इतना है तो शुरुआत में कितना थी, शुरुआत में कितना थी। चलिए बताइए, 5% अगर डाउनफॉल हुआ तो 95, अगर 8% छोड़ के भाग गया तो 100 में से 8 घटाइए, 92। ये लाइन से करते जाइए, बराबर वैल्यू कितना दिया है, 88,274, 88,274। बस इसको सॉल्व करिए, इसमें से आंसर चुनिए और उड़ाइए। हमको याद है वैल्यू होगा 10 10 2 0, जितना हमको याद है इसका आंसर होगा 10 10 2 0। इसका आंसर कितना है आप लोग जरा बताएंगे क्या? लगता है गुनवा फिर आप लोग हम ही से करवाइएगा, बहुत तेज हैं आप लोग, बहुत तेज हैं।
चलिए देखिए सीखिए, हम ही कर दे रहे हैं। 5 से 19 बार में, 5 से 20 बार में, 4 से 23 बार में, 4 से 25 बार में। चलिए अब कौन सी होगा, 19 से काटिए इसको, 19 चौक 76, 76 कट जाएगा तो कितना बचेगा हो, 12, 22, 19 छक 114, 6 2 8, 87, 19 चौक 76, 7 4 11, 114, 19 छक 114। देखिए पूरा कटवा दिया आप। अब 23 से काटिए, 23 दूनी 46, 0 23 दूनी 46। अब देखिए 25 दूनी 50, 500 का 202 गुना, 2 को 0 रहेगा, 5 दूनी 10 का 0, 1 1 5 दूनी 10। गुना भी हम ही से करवा लिए ना आप लोग। चलिए 9 नंबर करते हैं। कमान कमान कमान, पेन कॉपी निकालिए, फटाफट बनाइए। मौसम ठंडा हो गया है, पहली बार हम एसी अभी बंद किए और फैन चलाए हैं, बड़ा चिलिंग चिलिंग जैसा लग रहा है, एकदम ठंड जैसा। देखिएगा लिखा है किसी गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी होती है। 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या इतना हो गया तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में, शुरू में, स्टार्टिंग में कितना था। भैया 3 साल बाद ना जितना हो गया, शुरू का पूछे हैं आप। अब मामला क्या है, 25% हो क्या रहा है, बढ़ोतरी। 25% की क्या हो रही है, बढ़ोतरी। 25% का मतलब 1/4, यानी बढ़ेगा तो 5/4, 3 साल फिर 5/4, फिर बढ़ेगा तो 5/4, और बढ़ के हो कितना गया, बढ़ के हो कितना गया है वो देखिए, मिलाइए। 1 पे 4 जीरो, 1 पे 4 जीरो हो गया है, ठीक है। चलिए काटते हैं, 25 चौक के 100, 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 4 चौक 16 चौक 64 अट्ठे 512, एगो जीरो लगा के 51 20। कितना मस्त तरीके से सवाल डील हो गया। आंसर कितने लोगों ने दिया, 51 20। ए नंबर आंसर 51 20, खुशी ने आंसर दिया है 51 20। बिना कैलकुलेशन के कोई भी आंसर नहीं देंगे, कैलकुलेट खुद से करिए, मेरा देखा देखिए एकदम नहीं, अपने से कैलकुलेशन करिए तब आंसर दीजिए। क्वेश्चन अब खत्म हो गया है, मात्र 5-10 मिनट का सवाल और बचा हुआ है, बस 2 सवाल और है। इस सवाल को देखिए, 7980 तो अंत में हो जाता है, शुरू में हमको नहीं पता है कितना है, 2 साल पहले कितना था नहीं पता, लेकिन कह रहे हैं कि 5% बढ़ा, तो अगर 5% पहले वर्ष बढ़ेगा तो हो जाएगा 105%, हो जाएगा 105%। अगले साल 5% घटेगा तो 95 हो जाएगा। अब बराबर में है 7980। चलिए 5 से काट दिए 19, 5 दूनी 10, फिर 5 से काट दिए 4, 5 दूनी 10, 1 19 से काटिए, 19 चौक 76, 3 38, 19 दूनी 38, 21 से काटिए, 21 दूनी 42, हो गया 4 दूनी 8000। देखिए बाबू 8000, इसका आंसर देखिए 8000, यानी पहला ऑप्शन 8000। अपना अपना गुना खुद करना है, कोई चोरी करके गुना नहीं करेगा। कमान जल्दी बनाइए अपने से, अपना अपना गुना खुद कीजिए। क्वेश्चन खत्म हो गया, आप क्या प्रैक्टिस करा देंगे, एक सवाल और बचा है, बस खत्म बात। एक सवाल ही और बचा हुआ है। ये 1 घंटा आपका अरिथमेटिक का प्रैक्टिस था, इसके पहले 1 घंटा हम लोग लगभग फाउंडेशन का प्रैक्टिस किया, जिसमें नंबर सिस्टम पे काम कर रहे हैं हम लोग, बोर्ड मास में काम कर रहे हैं। एडवांस आज नहीं किए हैं, और आपसे रिक्वेस्ट किए हैं कि पिछले 4 क्लासेस को, एडवांस के सर्किल को रिवाइज करिए, उसका फॉर्मूला, उसका रेशियो कॉन्सेप्ट, उसके प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन, उसके बढ़िया लेवल के क्वेश्चन, खासकर वलय वाला, रिंग वाला क्वेश्चन जो था, जिसमें आप रोड का एरिया निकाल रहे हैं, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। लगभग 3-4 क्लासेस हो चुके हैं, उसको पूरा प्रॉपर रिवाइज करिए। आज आपका यही होमवर्क रहेगा एडवांस में, क्लियर। और डेली क्लासेस सिस्टमेटिक वे में लाइन से ही होंगे, सुबह में 9 से 12। गाना सुना है ना, चलते हो क्या 9 से 12, वही वाला बात है। सबको क्लास में बुलाइए 9 से 12 में। चलिए 11 नंबर आज का आखिरी सवाल किया जाए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिखेगा आपको, लेकिन डरिएगा नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिखेगा पर डरने का नहीं है, सवाल बनने लायक है बिल्कुल। इस तरह का सवाल भी पूछा जा रहा है, देखिएगा। सबसे पहले समझिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज्ड बाय सो एंड सो इन फर्स्ट ईयर, बट डिक्रीज्ड बाय सो एंड सो इन सेकंड ईयर, इंक्रीज्ड बाय सो एंड सो इन थर्ड ईयर। द फाइंड then find the present population if after 3 year the population will be इतना। यानी 3 साल बाद इतना भइल है तो प्रेजेंट का बताइए, यानी प्रेजेंट का पूछ रहे हैं, 3 साल बाद का दे रहे हैं कितना भाई, 275 000। ये बाद का दिया है, पहले का पूछा है, पहले का पूछा है, पहले का पूछा है। चलिए फ्रैक्शंस को तोड़ तोड़ के अलग करिए, मतलब 16.2/3%, हम यहाँ लिख रहे हैं 16.2/3%। फ्रैक्शन वैल्यू देखिए ध्यान से, 16 3 48 2 50/3%, 2 को 0, 50 से काटे 2 बार में, 3 दूनी 6, 1/6। क्या दिक्कत है, 1/6 करना क्या है, 1/6 बढ़ाना है कि घटाना है, इंक्रीजेस। 1/6 बढ़ाने का मतलब 7/6, 1/6 बढ़ाने का मतलब 7/6। ध्यान से बाबू, ये नहीं कि याद नहीं है तो वो नहीं है, नहीं याद है तो तुरंत निकालिए भाई,
धीरे धीरे याद होते रहेगा। 37.5%, 12.5% का याद है 1/8, तो 3 गुना 37.5%, 3 गुना 37.5%, तो 3/8 बढ़ाइए, बढ़ाना है, डिक्रीजेस घटाइए भाई, 3/8 घटाइए, 3/8 घटाएंगे तो 5/8, 3/8 घटाएंगे तो 5/8। चलिए इसको लिख के समझाते हैं। 37.5%, 37.5%, ये वैल्यू है 3 गुना किसका, 12.5%, 12.5% का। और 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू बहुत यूज होता है 1/8। 3 गुना करेंगे तो 3/8, और कह रहे हैं कम करना है तो 8 में से 3 कम करके 5/8, 8 में से 3 कम करके 5/8, 8 में से 3 कम करके 5/8। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू देखिए 57 एक साथ, 57 एक साथ कितना हो जाएगा, 7 7 49, 9 4 7 5 35, 400 बटे बाबू 400/7, परसेंटेज का 2 जीरो, 4/7 करना क्या है, इंक्रीजेस बाई। 4/7 अगर इंक्रीज कर गया तो 7 में 4 जोड़िए, 7 में 4 जोड़िएगा तो 11 कहा नीचे था वो, नीचे क्या था 7, तो 11/7, 11/7। चलिए सबसे पहले तो आपको ये इंपॉर्टेंट समझना था कि मेन यही था कि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मेन यही गेम था। अब इसके अलावा क्या है, कुछ नहीं, कटिंग्स वगैरह है, थोड़ा बहुत काट लीजिए। क्या काटना है देखिए, 7 से तो 7 कट जाएगा, 11 से दूनी 22 पचे 55, 5 पचे 25, बस हो गया। 8 पंचे 40, 4 छक 24, 240। लगता है जीरो आएंगे खाली, कितना जीरो होगा कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन नहीं है। तो 8 पंचे 40 और 6 240 में 2 को जीरो आएगा कि 3 को जीरो आएगा, तो इसका आंसर होगा 240 पे 3 जीरो। चलिए अब हो गया, हाँ कंफर्म, 100% कंफर्म। आंसर किसी ने दिया था क्या ये 240 000? हाँ किसी ने भी नहीं दिया था। आज के लिए इतना ही, गुड बाय ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। और भी लोग धीरे धीरे एप्लीकेशन पे जुड़ते जाएंगे। अभी हमारे पास रजिस्ट्रेशन जो है वो है 237, लगता है सुबह हम चेक किए थे 237, यानी लगभग 250 लोगों ने हमारे एप्लीकेशन पे रजिस्टर किया है। लगभग ऑनलाइन में लगभग कभी कभी 7 लोग, कभी 10, कभी 12, 15 तक हम देखे हैं, लाइव में आते हैं पढ़ने के लिए। बाकी लोगों व्यूज की अगर हम बात करें तो एवरेज व्यू 50 का है, एवरेज नहीं मतलब मिनिमम व्यू 50 का है। अगर हाईएस्ट की बात करें तो 200 से ऊपर भी व्यू है। हमारे एप्लीकेशन पे जो क्लासेस चलते हैं उसका व्यू हम बता रहे हैं आपको। तो सब कुछ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, वक्त के साथ हम भी ग्रो करेंगे, और हम यही आपको समझा रहे हैं कि धीरे धीरे आप मेरा बात मानिएगा तो 2-3 महीनों में आप भी बहुत ग्रो करिएगा, बहुत ग्रो। आज के लिए इतना ही, गुड बाय ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल।